एवरीवन, कैसी हैं आप लोग? कैसी हैं मेरे प्यारे व्यूवर्स? होप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे, खुश होंगे, अपनी लाइफ में कुछ बहुत अच्छा करने की कोशिश कर रहे होंगे। आज की जो वीडियो का टॉपिक है, रीडिंग का टॉपिक है, वो है माँ आदि शक्ति आपके मन की पीड़ा को समझती है। माँ आदि शक्ति, माँ दुर्गा का स्वरूप, माँ काली का स्वरूप है, आपके मन की पीड़ा को बहुत गहराई से समझ रही हैं। ठीक है, निवारण कब होगा? आपके हर बात को जानते हुए भी आज का क्या संदेश है आप लोगों के लिए, आज हम इस वीडियो में जानेंगे। उससे पहले एक बहुत इम्पॉर्टेंट मैसेज। लास्ट 2 नवरात्रों से क्या हो रहा है कि बहुत सारे मेरे प्यारे से व्यूवर्स बोलते हैं कि हमें वीडियो लेट मिला और हमें नहीं पता चल पाया इस साधना के बारे में। तो मैं अभी से आपको बताना चाहती हूँ, कम्युनिटी का एक लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अगर आप साधना ज्वाइन करना चाहते हैं, इन नवरात्रों में लाइव सेशन होगा और मेल फीमेल दोनों इस सेशन को ज्वाइन कर सकते हैं, इस साधना को ज्वाइन कर सकते हैं। कम्युनिटी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए, या नीचे जो व्हाट्सएप नंबर है, बाकी की डिटेल्स, कब शुरू हो रहा है, क्या एनर्जी एक्सचेंज है, कितने दिन चलेगा, जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए वो आप मुझे व्हाट्सएप के ज़रिए ज्वाइन कर सकते हैं, या उस कम्युनिटी लिंक को ज्वाइन कर लीजिए ताकि टाइम पर आपको ये मैसेज मिल जाए कि कब हम नवरात्रों में ऑब्वियसली शुरू करेंगे। इतना पहले बताने का मकसद आप समझ गए हैं। आप लोग बाद में कंप्लेन करते हैं कि दी हमें मैसेज बहुत लेट मिला, तो अब से आप उस कम्युनिटी लिंक को ज्वाइन कर लीजिए। पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो भी नीचे नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी किसी भी तरह के कोर्स के लिए, किसी भी तरह की साधना के लिए ये कम्युनिटी लिंक बेस्ट है। टॉपिक वाइज आपको ग्रुप में जोड़ दिया जाता है, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए माँ आदिशक्ति को समझते हैं, आपकी पीड़ा को कैसे वो समझ रही हैं, क्या है। आप जितने भी लोगों के सामने ये वीडियो पहुंची है, जितने भी लोगों के सामने ये वीडियो आई है, तो कहीं ना कहीं उनकी फीलिंग्स इस रीडिंग से जुड़ी हुई हैं। इस वीडियो पे जो भी कनेक्ट हुआ है उनके लिए डिवाइन गाइडेंस और मैसेज सबसे अच्छी चीज़ है कि आप अगर इस वीडियो को अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा रेजोनेट कर पा रहे हैं तो आपकी प्रॉब्लम्स हील होने का टाइम आ गया है ना। तो चलिए अब चल रहा रीडिंग शुरू करते हैं और देखते हैं कैसे आपके लिए माँ आदिशक्ति का संदेश है और क्या आपके लिए माँ आदिशक्ति या आपके मन की पीड़ा को कैसे समझ रही हैं। 10 ऑफ कप्स, वाओ, बहुत ही प्यारे से कार्ड्स आए हैं। पहले तो बता दूं, बहुत ही प्यारी प्यारी एनर्जी आई है। अगर आप इतनी कन्फ्यूज़न में हैं और उसके बाद भी इतनी पॉजिटिव एनर्जी, जितने भी मेरे व्यूवर्स इस टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं या जब भी आप इस वीडियो से कनेक्ट हो रहे हैं, तो आपको अपनी कंफ्यूजिंग एनर्जी अगर आप समझ नहीं पा रहे हैं, मैं कह रही हूँ कि कार्ड बहुत पॉजिटिव हैं। आपके मन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है। 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी की अगर मैं बात करूँ तो अभी कई बार क्या होता है कि आपने बहुत एग्जाम्पल सुना होगा, बांस का पेड़ है ना, बहुत लंबे टाइम तक, सालों साल तक वो दिखता ही नहीं है। आपके एफर्ट्स डालने पर भी रिजल्ट नहीं आता है और अचानक से एक दिन वो बैम्बू ट्री है ना बहुत जल्दी से ग्रो कर जाता है। तो आपके साथ जो भी कन्फ्यूज़न बनी हुई है, जो आप लो फील कर रहे हैं, आप फील कर रहे हैं कि एक दुख की भावना में आपको कन्वर्ट हो गया है कि मैं इतना डिवोटी हूँ अपने काम के प्रति, लोगों के मान सम्मान के प्रति, मैं इतनी डिवोटी हूँ, किसी से कोई ऐसी डिमांड नहीं करती है ना, अपनी लाइफ में पीस चाहती हूँ और उसी को लेके मैं हमेशा एफर्ट्स करता रहता हूँ या एफर्ट्स करती रहती हूँ और उसके बाद भी डिवाइन मेरी नहीं सुन रहा है। तो 7 ऑफ पेंटिकल्स की जो एनर्जी है वो आपको ये कह रही है कि आप जो भी एफर्ट्स कर रहे हैं है ना, भले ही आपको अभी उसका रिजल्ट नहीं दिख रहा है, ग्रोथ नहीं दिख रही है, या आपको अभी एक्शंस का रिएक्शन नहीं दिख रहा है, सब कुछ नेगेटिव समझ में आ रहा है ना, लाइफ एक दर्द में बदल रही है, एक पेन में बदल रही है, गम लाइफ में है, तो यहाँ पे ये समझिए कि आपकी रूट्स को स्ट्रॉन्ग किया जा रहा है, आपकी जड़ों को मजबूत किया जा रहा है। 7 ऑफ पेंटिकल्स, फ्रूट आने से पहले
है ना। जहाँ भले ही आपका कितना भी नेगेटिव माइंड चल रहा है, कभी कभी आप रियलाइज़ नहीं कर पा रहे हैं चीज़ों को, रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं चीज़ों को, समझ नहीं पा रहे हैं, एक पौधे को पानी दिए जा रहे हैं, एफर्ट्स डाले जा रहे हैं, तो ये क्या है, आपकी जड़ें मजबूत हो रही हैं। पास्ट में हो सकता है ऐसा कुछ हुआ है जो बहुत अच्छा था, आपने सब कुछ गवा दिया है, 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, है ना, कि सब कुछ होते हुए लाइफ में स्ट्रांगनेस नहीं थी। ठीक है, तो यूनिवर्स आपको उसी तरीके से सपोर्ट कर रही है। सारे दरवाजे भले ही बंद हो गए हैं, अकेले बैठ के सिर्फ सोच रहे हैं, अकेले बैठ के एफर्ट्स किए जा रहे हैं, सारे डोर क्लोज हो गए हैं, पूरी की पूरी खुशियाँ, चाहे वो फैमिली की थी, चाहे वो फाइनेंशियल थी, है ना, आपको लग रहा है कि यूनिवर्स ने आपको अपॉर्चुनिटी के लिए जैसे चुना ही नहीं है। आपकी जो सारी की सारी अपॉर्चुनिटी हैं वो आपसे छूटती जा रही हैं, या वो कहीं खोती जा रही हैं, वो सब ख़त्म होती जा रही हैं। ऐसा नहीं है। 10 ऑफ कप्स और 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी कह रही है कि जो भी आपने एफर्ट्स डाले हैं, चाहे वो रिश्ते में डाले हैं, चाहे वो स्पिरिचुअली डाले हैं, आपका हर एक थॉट, आपका हर एक विचार, आपका किया गया हर एक संघर्ष, 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, है ना, आपके मन की जो भी पीड़ा है, जो भी तकलीफ है, यूनिवर्स आपको रिस्पॉन्स करने वाली है, ग्रोथ आपकी तरफ बढ़ रही है ना। आप हार मान के बैठने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऐसी एनर्जी आ रही है, जो व्यूवर्स इस चीज़ को दिख रहे हैं उनको स्टेबल किया जा रहा है। 7 ऑफ पेंटिकल्स, पहले जड़ों को मजबूत किया जा रहा है ना, क्योंकि अगर जीवन में फिर से कोई ऐसा तूफान आए तो आप क्या है, हिले नहीं, गिरे नहीं, घबराए नहीं। आपकी स्टेबिलिटी, आपकी जड़ों को मजबूत किया जा रहा है, आपके रिश्तों को मजबूत किया जा रहा है, आपको कहीं ना कहीं उस चीज़ के लिए तैयार किया जा रहा है जो आपकी पहुंच से कहीं बढ़ के आपको लगती थी, या जो आपको लगता था कि मेरी लाइफ में ये मैं मैनिफेस्ट तो कर रहा हूँ, बट क्या मैं इसको संभाल पाऊंगा ना। आपको हमेशा ऐसा लगता है कि मुझे यही चाहिए, लेकिन डिवाइन आपको उससे कहीं ज़्यादा चीज़ के लिए अपग्रेड कर रही है, उसको कहीं ज़्यादा आपके कामों को सराहना मिलने वाली है, आपकी सोल भी कहीं ना कहीं सेटिस्फाई होने वाली है। 6 ऑफ पेंटिकल सिर्फ लग्जरी नहीं मिलेगी आपको ना। अगर बहुत सारे लोगों ने आपका अपमान कर दिया है, वक्त रहते आपको कुछ चीज़ें नहीं मिली हैं, आप अंदर ही अंदर फूट फूट के रो रहे हैं कि मैंने तो ऐसा कुछ गलत भी नहीं किया है, लेकिन फिर भी रूटीन लाइफ क्या है ना, हो गई है शायद पेन सहते सहते, है ना, पेन ऐसा हो गया है कि मेरी लाइफ का एक पार्ट बन गया है ना। बार 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 हर चीज़ में असफलता मिल रही है, तो वो असफल नहीं हो रहे हैं आप, है ना। आपकी जड़ों को मजबूत किया गया है, आपकी एनर्जी को चेंज करने का थोड़ा सा आपको वेट करने के लिए कहा गया। अब आपको लगेगा कि मैं तो 5-10 साल से वेट कर रहा हूँ, जितनी कामयाबी ज़्यादा स्ट्रोंग होगी, है ना, लेकिन ये उन लोगों के लिए है जो कॉन्टिन्यूसली ना अपना काम कर रहे हैं, लगातार अपने जीवन में परिवर्तन का इंतज़ार कर रहे हैं, मीनिंगफुल चेंज चाहते हैं अपनी लाइफ में ना। ऐसा नहीं है कि अभी मैंने कुछ किया और अभी मेरी लाइफ में सब कुछ अ, बिखरने में वक्त नहीं लगता है, लेकिन संवरने में वक्त लगता है। आपके मन की जो पीड़ा है जब बिखर गया, तब आपकी पीड़ा माँ आदि शक्ति ने समझी है ना। आपके रिलेशनशिप पे इस तरह से रिस्पॉन्ड किया जाएगा कि जो लोग अभी आपको नेगेटिव दिख रहे हैं, या जो आपकी लोग आपको समझ ही नहीं रहे हैं, रिलेशनशिप की एनर्जी बिल्कुल ख़त्म हो गई है, कनेक्शन कट हो गए हैं, जो पहले आपके साथ रहना चाहते थे वो आपसे डिस्टेंस बना लिया, सिर्फ किस लिए कि आप उनकी बातों पे खरे नहीं उतर रहे हैं ना। गलती थोड़ी सी आपकी भी है कि कमिटमेंट बहुत ज़्यादा हो गया और रिजल्ट नहीं आया, और इस चीज़ को लेके आप अंदर ही अंदर पीड़ा में हैं, है ना। टेम्परेरी फेसेस, हर दूसरे दिन लगता है कि आप सेटल हो जाएंगे, हर दूसरे दिन लगता है कि आप कामयाब हो जाएंगे, लेकिन हर दिन कुछ नया टेम्परेरी प्रॉब्लम आ रही है, हर दिन कुछ नई क्या है कि मजबूरी है आपको इन रिश्तों को सहने की, इन चीज़ों को सहने की। लेकिन 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आपको कह रही है कि ये सब परमानेंट नहीं है ना, ये बहुत जल्दी हील होने वाला है, ये बहुत जल्दी ख़त्म होने वाला है। अगर बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स आपको देखने में मिल रहे हैं,
ना। तो आने वाले टाइम में कोई बड़ा परिवर्तन आपके लिए है, घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। देखिए परिवर्तन जो है ना, चाहे कैसा भी हो, चाहे प्रकृति का परिवर्तन हो, चाहे वो हमारे जीवन में परिवर्तन हो, हमेशा थोड़ा सा आपको शेक करता है, आपको हिलाता है। हम मेंटली प्रिपेयर नहीं होते, हम दिमागी रूप से प्रिपेयर नहीं होते कि ये परिवर्तन को एक्सेप्ट करने के लिए। बट डिवाइन अब आपको कह रही है कि जैसे आपका बुरा वक्त चल रहा था, या जैसे आपकी नेगेटिव एनर्जी थी, या आसपास सब लोग नकारात्मक हो गए थे, 6 ऑफ पेंटिकल्स की अब एनर्जी कह रही है कि आपका जो ये किया गया संघर्ष है ये बेकार नहीं जाएगा ना, ये यूजलेस नहीं है आपके लिए। घबराने की बात नहीं है, परिवर्तन आपके जीवन में आके रहेगा। ठीक है। अगर मैं 6 नंबर की बात करूं तो कुछ लोगों के जीवन में हो सकता है अगले 1 वीक में मिराकुलस चेंज आ जाए ना। कुछ लोगों को जितनी बड़ी आपकी विश है ना, उतना थोड़ा सा टाइम लगेगा। कुछ लोगों की लाइफ में हो सकता है 6 मंथ का टाइम लगे, लेकिन विद इन 6 मंथ आपकी लाइफ से जो ये सारी प्रॉब्लम्स है ना, और आप कहीं ना कहीं देखेंगे कि आप भूल गए हैं ना। आप, क्योंकि आप अपनी इस जगह पे सही थे, नेगेटिव नहीं कर रहे थे ना, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके जीवन में नेगेटिविटी कैसे दूर हो गई, और डिवाइन ने, माता रानी ने, माँ आदि शक्ति ने आपको ब्लेसिंग्स देना कैसे शुरू कर दिया, आपकी जड़ों को कितना मजबूत कर दिया है ना। आप बरगद की तरह विशाल हो गए, आप पीपल की तरह बड़े वृक्ष बन रहे हैं। और जब बड़े वृक्ष बनते हैं तो वो एक दिन में नहीं बन जाते हैं, है ना। तो आपकी जड़ें जो है ऐसी ऐसी 7 ऑफ कप्स की एनर्जी, अपॉर्चुनिटी ऐसे नहीं है कि आपको चूज करनी पड़ेंगी, इतनी सारी खुशियाँ आपकी लाइफ में आने वाली हैं। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी, मेडिटेट करते रहिए। बिल्कुल भी, मेडिटेशन का मतलब मैं यही नहीं कहूँगी कि आप आंख बंद करके बैठ जाइए। जो भी आप काम कर रहे हैं उस पर फोकस बनाए रखिए, आपका फोकस बेकार नहीं जाएगा ना। आपके जीवन में जो भी पॉजिटिव आप सोच रहे हैं, जो भी आप अपनी लाइफ में करना चाह रहे हैं, वो ज़रूर होगा। 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पे, इतनी सारे ऑप्शन हैं आपके पास। हो सकता है थोड़े टाइम बाद आपको ये लगने लगे कि मैं कौन सा ऑप्शन चूज़ करूं, कौन सी पॉजिटिव एनर्जी को अपनी लाइफ में पहले लेके आऊं, है ना। फाइनेंस तो बिल्कुल, कहते हैं ना समुद्र की तरह, आप देखना दोनों ही कार्ड जो हैं वो वाटर के हैं। आपका फाइनेंस बहुत जल्दी ठीक होने वाला है। और यहाँ मुझे ज़्यादा लोगों की पीड़ा यही लग रही है माँ आदि शक्ति से, कि आप की जो पीड़ा है ना, वो पीड़ा ही ये है कि आप किसी भी तरह से फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं हो पा रहे हैं, सेटल नहीं हो पा रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि बाकी की समस्याओं को तो मैं अपने जीवन में झेल लूँगा या झेल लूँगी, लेकिन अभी मेरी फाइनेंशियल ग्रोथ बहुत ज़्यादा रुकी हुई है ना। जॉब ऑप्शन अच्छे नहीं मिल पा रहे हैं, तो यहाँ पे आपको कुछ रास्ते मिलेंगे, कुछ लोग मिलेंगे जो कहते हैं ना कि ईश्वर का भेजा हुआ आशीर्वाद आपके लिए हो सकते हैं, ईश्वर की भेजी हुई ब्लेसिंग्स आपके लिए हो सकती है। कोई वीडियो ऐसी आपके सामने आ सकती है, कोई ऑप्शन ऐसा आपके सामने आ सकता है जिससे आप अपने जीवन में ग्रोथ कर पाएंगे, है ना। जीवन से नेगेटिव लोग निकलते हुए नज़र आ रहे हैं, खुद ही निकल जाएंगे। आपके पास अपॉर्चुनिटी आएंगी और नेगेटिव लोग धीरे धीरे, स्नेक है ना, निकल जाएगा। सीढ़ियाँ आएंगी, इन पे चढ़ना है, आगे बढ़ना है, ग्रोथ करनी है ना। आप जो अभी आपका प्रोस्पेक्टिव सेट हो रखा है, जो अभी आप माइंड सेट है, उससे अचानक से आपको लगेगा कि आपका माइंड सेट टोटली बदलता जा रहा है। पहले आप सिर्फ नेगेटिव सोचते थे, पहले आप सिर्फ अपनी एनर्जी को लो फील करते थे, अभी आप क्या कर रहे हैं कि अभी आप अपने वर्क के बारे में सोच रहे हैं, अभी आप अपने काम के बारे में सोच रहे हैं। और ये माँ आदि शक्ति का एक मैसेज है आपके लिए, एक रास्ता दिखाने का तरीका है कि अब आप नकारात्मक चीज़ों से दूर हो जाइए। किंग ऑफ कप्स, अपनी लाइफ को जो आपने दूसरे लोगों के हाथों में सौंप दी थी, उस लाइफ को खुद से कंट्रोल कीजिए ना। आपका कंट्रोल आपके हाथों में वापस आना चाहिए, आपकी एनर्जी आपके हाथों में वापस आनी चाहिए, आपकी ग्रोथ आपके हाथों में वापस आनी चाहिए। किंग ऑफ कप्स का कार्ड यही कह रहा है कि जो भी बिखर गया है उसको वापस समेट लीजिए। और यही माँ आदि शक्ति चाहती है, यही माँ की एनर्जी चाह रही है। ऑप्शन बहुत सारे हैं, लेकिन उससे पहले खुद तो स्ट्रांग हो जाइए ना। खुद को जो आपने समर्पित कर रखा था, अब सिर्फ आपको डिवाइन को समर्पित करना है, माँ आदि शक्ति को समर्पित करना है, यूनिवर्स को समर्पित करना है। ठीक है, तो चलिए, ओके। बहुत तीनों एनर्जी देखी, इतने सारे तो ले ही लेती हूँ। चलिए, क्या क्या हुआ है आपके साथ। थंडर बोल्ट, वाओ, अवेयरनेस, लेट गो,
क्या क्या हो गया, ये अचानक से क्या हो गया है, क्या इतनी पीड़ा है? हम्म। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि बहुत कुछ बर्न हो गया है, बहुत कुछ जल गया है ना। आप जो बताना चाह रहे हैं अपनी एनर्जी के बारे में, बिल्कुल ठीक है, मैं समझ गई। आप कहना चाह रही हैं आपकी एनर्जी के लोगों ने आपके बारे में बहुत ज़्यादा गॉसिपिंग की है ना। अंदर से बहुत बड़ा गुबार है आपके अंदर, बहुत ज़्यादा दुख है, अवेयरनेस की एनर्जी अंदर से इतना बर्न हो रहे हैं, अंदर से इतना दुखी हैं कि आप चीज़ों को समझने के लिए तैयार ही नहीं है। कहीं आपकी पीड़ा इतनी ज़्यादा हो गई है कि आपका विश्वास डगमगा रहा है। आपकी पीड़ा अनकंट्रोल्ड पीड़ा मुझे यहाँ पे दिख रही है, क्योंकि इतनी सारे कार्ड्स अचानक से आ जाना, तो माँ आदि शक्ति आपको समझा रही है कि देखिए बर्न हो रहा है, लोग दूर होंगे, अपने अंदर का जो तूफान है ना, जो बिजली कड़क रही है, जो विचारों में एक गुस्सा है ना, जो विचारों में एक नेगेटिविटी है, उसको दूर करिए, हील करिए। अपने आप को दूसरे व्यक्ति की वजह से अपने आप को जलाना, दूसरे व्यक्ति की वजह से अ, अपने आप को अंदर ही अंदर कोसना, दूसरे व्यक्ति की वजह से अपने आप को अंदर ही अंदर ख़त्म कर लेना, ये माँ आदि शक्ति आपसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं रख रही है, बिल्कुल भी नहीं चाह रही है कि आप ऐसा कुछ करें। लेटिंग गो का कार्ड कह रहा है कि भाई जिसने जो किया उसको उसके कर्मों की सज़ा मिलेगी ना। जिसने जो भी आपको दुख दिए, सुख दिए, नेगेटिविटी की, झूठ बोला, चीटिंग किया, उन सबको मिलेगी, लेकिन उनके कर्मों की सज़ा। लेकिन आप क्यों इस पीड़ा में हैं, आप क्यों जल रहे हैं, आप क्यों उस ब्रह्मांड की शक्ति पे, जो सबसे बड़ी शक्ति है, उस पे ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं? क्यों नहीं कर रहे हैं आपको? क्यों आप उन चीज़ों को लेट गो नहीं कर पा रहे हैं? माता रानी कह रही है कि सब पीड़ा को उनके ऊपर छोड़ दीजिए। किसी चीज़ को आपको पकड़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी पीड़ा को समझा जाए, आपके मन की बात को समझा जाए, तो सबसे पहले आपको लेट गो करना है, हील करना है, दिल से उन सब चीज़ों को वॉश आउट कर देना और समर्पित कर देना है माँ आदि शक्ति को। हाँ, समर्पण कर देना है कि माता आप जानो। जो लोग गॉसिपिंग कर रहे हैं बिल्कुल इग्नोर, इस मुद्रा में बैठ जाइए, बोलते रहिए मेरे बारे में, शत्रुता का भाव रखते रहिए, मैं सरेंडर हूँ, मैं अपने आप को ट्यून कर रहा हूँ, टर्न कर रहा हूँ, बदल रही हूँ, अपने मन में दृढ़ संकल्प ला रही हूँ, अपने मन में ऐसे भाव ला रही हूँ जिससे कोई मुझे तोड़ ना पाए, इतना मजबूत होता जा रहा हूँ जिससे कोई मुझे हानि ना पहुंचा पाए। ठीक है, रास्ते बहुत टेढ़े मेढ़े हैं, बहुत कठिन है, लेकिन ध्यान रखिए एक नया सवेरा आपका इंतज़ार कर रहा है। हाँ, नई सुबह आपका वेट कर रही है। कितना भी मुश्किल सफ़र क्यों ना हो, मंजिल सबको मिल ही जाती है। बट एक मंजिल का रास्ता क्या है जो अभी आप कर रहे हैं? अपने आप को तकलीफ़ दे रहे हैं, अपने आप को पीड़ा देख रहे हैं। गुस्सा क्या है? दूसरों के कर्मों की सज़ा खुद को देना। सुन रखी है ना ये बात भी, बहुत ज़्यादा सुन रखी है। फिर भी हम देते हैं, फिर भी हम करते हैं। अगर अपने आप से गुस्सा है, मैंने गलत कैसे कर लिया, मैंने गलत लोगों पे ट्रस्ट कैसे कर लिया, तो उसका बेस्ट वे है कि उन लोगों को जाने दो, लेट गो करो, अपने आप को ट्यून करो, अपनी एनर्जी को ट्यून करो। जो गॉसिप आपके बारे में कर रहा है करने दो। मैं क्या हूँ मैं जानता हूँ, मैंने क्या किया है मैं जानता हूँ, मैंने भरोसा किया है मैं जानता हूँ। कॉन्शियसनेस, नई एनर्जी, नई पावर, नया ऑरा आपका इंतज़ार कर रहा है। अपने मन को आप इतना, अपने मन में आपको इतना ठहराव लाने के लिए कहा जा रहा है कि आप हर एक जो भी आपके जीवन पे प्रभाव पड़ रहा है, जो भी आपके साथ अच्छा बुरा घट रहा है, उसको आपको शांति से, आराम से देखने की ज़रूरत है। कॉन्शियसनेस ना, आपको उस एनर्जी को, बुद्ध की प्रतिमा है ना, कौन थे बुद्ध? सब कुछ राजपाट त्याग के खोज में निकल गए थे। हाँ, और यहाँ आपको माता की ब्लेसिंग्स दे रही हैं, सिर्फ अपनी पीड़ा को त्यागने के लिए कहा जा रहा है। अगर आप उनसे न्याय मांग रहे हो, अगर आप उनसे हीलिंग चाहते हो, तो सरेंडर भी करो, विश्वास करो, ट्रस्ट करो उस एनर्जी पे, और कॉन्शियसनेस की एनर्जी अपने अंदर लेके आओ। अपनी थर्ड आई पे फोकस करो, अपने हार्ट पे फोकस करो, अपने मन की सुनो, दिमाग को थोड़ा सा कंट्रोल करो, है ना। आपकी जो दिमाग की परेशानी है, आपकी जो प्रॉब्लम है, उसको हील करो।
आपकी जो अंतरात्मा आपको बता रही है ना, वही सच है इस जीवन का। और आपके लिए डिवाइन ने बहुत अच्छा कुछ सोच के रखा है जो उन्होंने पहले ही मैसेज में बता दिया, लेकिन आपकी पीड़ा कहीं ना कहीं एनर्जी जो है कुछ और पूछ रही थी, इसलिए ये वाले कार्ड आए। आपको तो पहले ही बता दिया गया है कि आपको मजबूती देने के लिए ये संघर्ष है, आपको मजबूती देने के लिए ये एनर्जीज हैं। तो माँ आदि शक्ति आपसे सिर्फ क्या कह रही है कि लेट गो कर दो चीज़ों को, कॉन्शियसनेस की एनर्जी में आ जाओ, इमोशंस को बैलेंस्ड रखो ना। किसी को इतना भी अपनी ज़िंदगी में भाव ना दे दो कि वो आपकी लाइफ को ख़त्म कर जाए। राइपनेस 9 नंबर की एनर्जी है, बहुत जल्दी बहुत पॉजिटिव चीज़ें आपके साथ होने वाली हैं। बट वो कब होंगी? जब मैं सरेंडर करूँगी, यूनिवर्स को सरेंडर करूँगा, माता रानी को। वक्त आ गया है ना, फल पक चुके हैं, कार्मिक का फल मिलने वाला है, कर्म का फल पक चुका है, एनर्जीज पॉजिटिव होने लग गई हैं। ठीक है, तो माँ आदि शक्ति को सरेंडर कीजिए। नवरात्रि की इन्फॉर्मेशन मैंने अभी से देना शुरू कर दिया है, तो आप रजिस्टर कर लीजिए। सीटें बहुत लिमिटेड हैं। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। गॉड ब्लेस यू।